वंस अगेन गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। और यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ गए हैं। जिसका आपको इंतजार था वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो फटाफट एक बार सभी को शेयर कर दो। जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। 3 मिनट देरी हो गई आने में, उसके लिए सॉरी फॉर डेट। क्योंकि बायो की क्लास में मैं लाइव था तो यहाँ से यहाँ आने में सेटिंग थोड़ा करना पड़ता है, तो उसमें 2-3 मिनट का समय लग जाता है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। और टोटल क्लास जरूर कीजिएगा। आज की टोटल क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आज आप टोटल क्लास नहीं किए तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। तो सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। मैं भी यहाँ पे शेयर कर दिया और आप लोग भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग क्लास में यहाँ पे पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात कि आज क्लास किसी से मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा बात ये भी ध्यान में रखना है कि आज की क्लास किसी से मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। रेडी है आप लोग? क्वेश्चन यहाँ पे लगाया जाए। चलिए बहुत अच्छे, रेडी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो। सर्वनामिक विशेषण कौन है? सर्वनामिक विशेषण इनमें से कौन है, यह आपको बताना है। 10 लीटर पीला, 20 ऐसा आदमी नहीं देखा। सर्वनामिक विशेषण बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सर्वनामिक विशेषण, देखो सर्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो ऐसा आदमी नहीं देखा बिल्कुल सही जवाब है। जो भी डी पे क्लिक किए हैं एकदम फटाफट आपका सही आंसर आता होगा। फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से थक गई हूं, मैं भी थक गया हूं। चलिए लगातार क्लास होने की वजह से बहुत अच्छे। निशी कुशवाहा बिल्कुल आपका स्पीड में आंसर आया है। चलिए अगला सवाल देखिए। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या है? भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण। चलिए क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सैनिक कैसे होते हैं? चीनी सैनिक कैसे होते हैं? नाटे, मोटे, लंबे या छोटे? चीनी सैनिक कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। चीनी सैनिक कैसे होते हैं? फटाफट आंसर करें। चीनी सैनिक कैसे होते हैं? नाटे, मोटे। तो आपको पता है कि चीनी सैनिक कैसे होते हैं? सही आंसर है हाइट उनका कम होता है ना, नाटे होते। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है ना, जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिमी मिश्रा बिल्कुल आपका सही आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछ रहा है। कौन सी धूप में निकलना कठिन होता है? मध्यम, चिलचिलाती, धीमा या बिलबिलाती? किस धूप में निकलना कठिन है? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी धूप में निकलना कठिन होता है? बहुत अच्छे। 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चिलचिलाती दोपहरी में निकलना मुश्किल होता है ना। देखिए सभी का आंसर सही आ चुका है। निशी, प्रियांशु, पप्पू एकदम सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5। सुरेश कुत्ता देखकर डर गया और वह लड़का कैसा है? वीर है, बहादुर है, डरपोक है या 56 इंच सीने वाला है? सुरेश कुत्ता देखकर डर गया तो वह कैसा लड़का होगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया कुत्ता देखकर डर गया तो एकदम डरपोक होगा, है ना। सही आंसर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेट हो गया कोई बात नहीं, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन हुए हैं, है ना अनन्या सिंह राजपूत, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जो भी सी पे क्लिक किए, कहाँ खाना खाए अभी? सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छी प्रियांशु, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। कैसे चीनी सैनिक भाग खड़े हुए? चैत्रवान, सृजन, बलवान या डरपोक? कैसे चीनी सैनिक जो है वो भाग खड़े हुए थे? क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर करें। चैत्रवान, सृजन, बलवान या डरपोक? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे। जो डरपोक था वो भाग गया था, है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो डरपोक था वो भाग गया था। जो भी डी पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही। डरपोक चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे।
और वंस अगेन सबसे पहला आंसर यहाँ पे आ चुका है, काफी लोगों ने आंसर सही कर लिए हैं। एमडी शामी, निशा रंजन, बहुत अच्छे शामी, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आता हुआ। किम जोंग उन कहाँ के शासक है? राजाशाह है, तानाशाह है, जननायक है या लोकनायक है? तो एक नंबर का तानाशाह है, जो मन में आता है जो करता है ना। सही आंसर क्या है? 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानाशाह। ठीक है, तानाशाह बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सीएम की मीटिंग में क्या हुआ अभी तक न्यूज हम नहीं देखे हैं, क्योंकि लाइव है उस टाइम से हम। चलिए, सही आंसर आ चुका है। सबसे पहला आंसर आया है रितु अनन्या और की तरफ से। बहुत अच्छे रितु और अनन्या सिंह, एकदम शानदार। ट्रंप कैसे राष्ट्रपति हैं? बुर्बक, राजाशाह, प्रजातांत्रिक या तानाशाह? देखो, ट्रंप जो है, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वहां वोटिंग होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक, है ना। ट्रंप कैसे राष्ट्रपति है? तो प्रजातांत्रिक राष्ट्रपति है। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी सी पे क्लिक किया ना, जबरदस्त, माय गॉड, एकदम जबरदस्त आंसर आ गया। सी बाबू राजाशाह नहीं है वो, बहुत अच्छे गुड्डू कुमार, जबरदस्त गुड्डू, बिल्कुल सही, स्पीड में आंसर करते हुए एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल है, शशि एंड ब्रदर्स की पुस्तकें कैसी होती है? नाटी, मोटी, छोटी या अच्छी? शशि एंड ब्रदर्स की पुस्तक कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 9। शशि एंड ब्रदर्स की पुस्तक कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 9 को फटाफट आंसर करिए। अच्छी होती है ना। सही आंसर क्या है? अच्छी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक एक बच्चा यहाँ पे सही आंसर करता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जो भी डी पे क्लिक किए, जबरदस्त तरीके से आंसर आपका सभी का सही है ना। बहुत अच्छे, संजना, कशिश, राखी, सभी का आंसर सही आता हुआ। संजना और राखी ने एक साथ आंसर किए, एकदम जबरदस्त। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा हो रही है, कैसी वर्षा हो रही है? मुसलमान, मूसलाधार, कैट एंड डॉग या धीमल? कैसी वर्षा हो रही है? क्वेश्चन नंबर 10, कैसी वर्षा हो रही है? बहुत अच्छे, सही आंसर होगा मूसलाधार। मूसलाधार वर्षा हो रही है। 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है। और इसी के साथ देखिए, स्पीड में आंसर आया है, कैसी वर्षा हो रही है? चलिए, सभी का आंसर सही है, कैसी वर्षा हो रही है? मूसलाधार वर्षा हो रही है ना। जो भी मूसलाधार किए हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छे दीपक, एकदम शानदार आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल, जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी रचना जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई? बहुत अच्छे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो भी डी पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। और बहुत अच्छे, अनन्या और रवि, एकदम शानदार आपका आंसर दोनों का आता हुआ। सही आंसर है शिक्षा। याद रखिएगा, शिक्षा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म यूपी में, आंध्र प्रदेश में, एमपी में या कर्नाटक में? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आंसर करें कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था। चलिए, बहुत अच्छे, याद रखेंगे जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, है ना। आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। एक एक बच्चा का आंसर देखिए, एकदम शानदार यहाँ पे आता हुआ। बहुत अच्छे, सलोनी और प्रियांशु, आरती, सभी का आंसर सही है ना। चलो, आंध्र प्रदेश में। मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने साल के थे? जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी, तो जे कृष्णमूर्ति उस समय कितने साल के थे? 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के या 20 साल के? मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने साल के थे? बहुत अच्छे, जब मां की मृत्यु हुई थी उस समय जे कृष्णमूर्ति केवल और केवल 10 साल के थे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल 10 साल के थे, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी क्लिक किए हैं, बिल्कुल आंसर आ चुका है सभी का। बहुत अच्छे, मिमी और
छोटी एकदम जबरदस्त तरीके से सभी का आंसर यहाँ पे आया है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है? संभाषण, निबंध, संस्मरण या एकांकी। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है यह आपको बताना है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति, क्वेश्चन नंबर 14। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है? बहुत अच्छे, सही आंसर है संभाषण, है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं आप सभी का सही आंसर है। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम शानदार, एकदम शानदार आंसर आता होगा, जबरदस्त पिंकी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? मेधा कहां नहीं हो सकती? कहां मेधा नहीं हो सकती? डाटा खत्म हो गया आपका आरती। जहां स्वतंत्रता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासितता हो या इनमें से कोई भी। मेधा कहां नहीं हो सकती? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। जहां भय है, जहां भय है वहां टैलेंट हो ही नहीं सकता, है ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जहां भय है वहां टैलेंट नहीं हो सकता है ना। बहुत अच्छे। 15 का जो भी बी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छे सौरभ, एकदम शानदार और लाजवाब आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट आंसर करें। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है? बहुत अच्छे, स्वतंत्र। बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना बहुत आवश्यक होता है ना। चलिए बहुत अच्छे, सचिन जोशी, रीमा सिंह, आप सभी ने स्पीड के साथ आंसर किया है। चलिए एकदम शानदार आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 17। जिंदगी का अर्थ क्या होता है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना। जिंदगी का अर्थ क्या होता है? जिंदगी का अर्थ 17 नंबर क्वेश्चन बताएं। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। और सबसे पहले आंसर आया यहाँ पे टेक्निकल आयुष का। बहुत अच्छे टेक्निकल आयुष, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। जे कृष्णमूर्ति मानव के विचारों को, उसके संबंधों को कैसे दर्शाते हैं? क्या बोलते हैं कि उनके संबंध ये सब कब नष्ट हो जाते हैं? तो उनके मानव के संबंध, प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो जे कृष्णमूर्ति इसके बारे में क्या कहे थे? बहुत अच्छे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भय है वो सभी चीज को नष्ट कर देता है। और 18 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त तरीके से जो भी डी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है ना। कोई बात नहीं, आज की क्लास आरती रेस्ट कर लो। चलिए सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला आंसर आ चुका है रितेश सिंह और हीना की तरफ से। बहुत अच्छे रितेश, एकदम कमाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर या इनमें से कोई नहीं। पूरा विश्व, पूरा संसार कहां जा रहा है? तो याद रखिएगा ये जो पूरा संसार है ना एकदम नाश की ओर जा रहा है ना, एकदम नाश करवा देगा सर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नाश की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। वंस अगेन सबसे पहला आंसर आया यहाँ पे अनन्या सिंह राजपूत, और जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए जबरदस्त। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है? द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम, मलियज की, मोहन राकेश की, जे कृष्णमूर्ति की या अबुल कलाम आजाद की। 20, जब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएं। बहुत अच्छे, जे कृष्णमूर्ति की कीर्ति है ना। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका फटाफट सही तरीके से आंसर आ चुका है। 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अच्छे बजरंग साहब, बहुत अच्छे, एकदम शानदार, एकदम बजरंग बली, है ना। चलिए बाल का लिंग बताइए। बाल कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं।
बाल का कौन सा लिंग होता है? बाल आपका जो है वो कौन सा लिंग? क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट आंसर करें, बाल कौन सा लिंग होता है? बहुत अच्छे, बाल क्या है? तो बाल है आपका स्त्रीलिंग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। पुल्लिंग नहीं कर देना, स्त्रीलिंग। ठीक है ना? जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सही आ चुका है 21 के लिए। बहुत अच्छे, 21 का अमित कुमार अमित, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है एकदम अमित कुमार अमित का। चलो अगला सवाल है, कुहनी का लिंग बताइए। कुहनी कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? कुहनी। क्वेश्चन नंबर 22, कुहनी कौन सा लिंग है? फटाफट आंसर करो एकदम स्पीड में। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि इंग्लिश हिंदी जो है एकदम दिमाग और दिल में एकदम बस गया है ना? सपना में भी कोई पूछे तो सही आंसर बताओ। चलिए बहुत अच्छे, टेक्निकल भाई बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 22 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। कोहनी भी आपकी स्त्रीलिंग है ना? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हाथ का लिंग बताइए। हाथ लड़का का हो या लड़की का हो, कौन सा लिंग होगा? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कोई नहीं? हाथ का लिंग बताइए, लड़का का हो या लड़की का हो? लड़का हो या लड़की हो, क्या होगा बाबू? 23 का सही आंसर पुल्लिंग होगा, है ना? लड़का हो या लड़की हो, हाथ तो पुल्लिंग होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और देखो सबसे पहला आंसर है यहाँ पे दिलीप सिंह राजपूत और शिव कुमार की तरफ से। बहुत अच्छे, शिव और दिलीप एकदम चमा दिया। ऋषि का लिंग बताइए। ऋषि कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? ऋषि कौन सा लिंग होता है? ऋषि कौन सा लिंग होता है ये आपको बताइए। जी शरारती बोल रही है। ऋषि कौन सा लिंग होता है? 23। चलिए सही आंसर आ चुका है 24 का सही आंसर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर ए, ऋषि मुनि तो पुल्लिंग होंगे। जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त, आप सभी का आंसर सही है ना? बहुत अच्छे। सबसे पहला आंसर है प्रियंका और सिया की तरफ से। बहुत अच्छे प्रियंका और सिया, एकदम जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट है जागरण का लिंग बताइए। जागरण कौन सा लिंग होता है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कोई नहीं? जागरण, जागरण बहुत बार गए होंगे जागरण में, और बहुत बार गाए भी होंगे जागरण में, बहुत बार नाचे भी होंगे जागरण में, डांस भी किए होंगे, है ना? बताइए जागरण का लिंग निर्णय क्या होता है 25 का? बहुत अच्छे, शानदार। जागरण जो है पुल्लिंग होता है। और जो भी सी पे क्लिक किया है ना, एकदम मजेदार आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे। 25 का ऑप्शन नंबर सी, और जबरदस्त तरीके से आंसर यहाँ पे आता हुआ। ठीक है, गोलू सिंह, एकदम गोलू भाई एकदम गर्दा कर दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल है कैंची। कैंची कौन सा लिंग होता है? कैंची का लिंग बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? कैंची कौन सा लिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 26, कैंची। कैंची का लिंग बताए, कैंची कौन सा लिंग होता है 26? देखिए भाई, कैंची बोलते हैं ना जिसकी जुबान बहुत चलती है वो लड़की होती है, इसीलिए कैंची बहुत जल्दी जल्दी कपड़ा काटता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। जो भी बी पे क्लिक किए बहुत अच्छे। आलोक कुमार, एकदम जबरदस्त आपका आंसर आता हो आलोक भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल, तलवा का लिंग बताइए। तलवा का लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? तलवा कौन सा लिंग है? तलवा 27। तलवा का लिंग बताइए, तलवा कौन सा लिंग होता है? बहुत अच्छे, 27 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तलवा जो है वो पुल्लिंग होता है ना? तलवा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। देखिए जबरदस्त तरीके से सभी का आंसर आ रहा है, तलवा पुल्लिंग होता है ना? बहुत अच्छे। राजू कुमार ठाकुर, एकदम शानदार आंसर आता हो राजू कुमार ठाकुर का स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 28, अंगूठी का लिंग बताइए। अंगूठी का लिंग क्या होता है? अंगूठी कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? अंगूठी, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट आंसर करें, 28 का अंगूठी कौन सा लिंग होता है? अंगूठी कौन सा लिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 28, अंगूठी का लिंग बताइए। बहुत अच्छे, 28 का सही आंसर आ चुका है स्त्रीलिंग। अंगूठी भी स्त्रीलिंग होती है ना? जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। देखिए फटाफट यहाँ पे आंसर आ गया 28 के लिए। बहुत अच्छे मनीष गुप्ता, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। कमीज, कमीज कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं?
कमीज का लिंग बताइए, कमीज कौन सा लिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 29, कमीज कौन सा लिंग होता है? फटाफट आंसर करें। कमीज 29। देखो कमीज पुरानी हो गई, कमीज फट गई, कमीज बदल दो, बोलते हैं ना। 29 का सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे स्त्रीलिंग जो भी क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपका सभी का सही आंसर है। बहुत अच्छे शाकिर, इतना स्पीड में आता हुआ मेरे आंख को ऊपर नीचे करते करते आंख में मेरा बोल रहा होगा, थका दीजिएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, तिरिच, रोज या घुसपैठिया? उदय प्रकाश की कहानी का नाम बताइए। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी में बिल्कुल 100 में 100 नंबर नहीं दिलाए तो नाम बदल देंगे, है ना। अब राइटिंग का सवाल ये है, मतलब कि मेरा क्वेश्चन अगर 100/100 नहीं आया तो हम नाम बदल देंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक को क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं सर आपने कहा नहीं आया था। एग्जाम के बाद एक को क्वेश्चन आप नहीं बोलिए कि आप बताए थे वो नहीं आया था। नंबर तो आपके राइटिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो 50 नंबर तो लाना ही है भैया। 50 में 50 तो आपको एकदम टीके करके आना है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी थी? 30। बहुत अच्छे, जो भी तिरिच क्लिक किए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है और काफी लोगों ने सही आंसर किया है। बहुत अच्छे, शौकत अली, एकदम सही आंसर है आपका शौकत भाई। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। उदय प्रकाश जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? कौन से विश्वविद्यालय से जो उदय प्रकाश है जो एमए पास किए थे? जोधपुर, इलाहाबाद, सागर या दिल्ली विश्वविद्यालय? किस विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से उदय प्रकाश ने एमए पास किया था? बहुत अच्छे, याद रखिएगा 31 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सागर विश्वविद्यालय से। सागर विश्वविद्यालय से बिल्कुल सही जवाब है। सलोनी शिखावत बिल्कुल आपका सही जवाब है। सलोनी शिखावत, एकदम फास्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे? दिनमान, इंडिया टुडे, प्रदीप या धर्मयुग? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? क्वेश्चन नंबर 32। याद रखिएगा उदय प्रकाश जो है दिनमान, सही आंसर क्या है? दिनमान, दिनमान नामक पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनमान, ठीक है। जो भी ए पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर जो है यहाँ पे सही आता हुआ, ठीक है। चलिए जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है। और वन सेकेंड, अमित कुमार, अमित पिंकी का बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलो अगला सवाल है, उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे? इंडिया टुडे, ब्लीज, एमिनेंस या इनमें से कोई नहीं? उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे? क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी अंग्रेजी पत्रिका का संपादन उदय प्रकाश जी किए थे? फटाफट आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, 33 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमिनेंस नामक पत्रिका का संपादन किए थे उदय प्रकाश जी, है ना। एमिनेंस नामक, बहुत अच्छे काजल, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34। उदय प्रकाश जी किस प्रकार के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यूज स्टार, संडे मेन, इंडिया टुडे या इनमें से कोई नहीं? आप लोग एक चीज सच सच बताइएगा, क्या कभी 6 घंटे कंटिन्यू बैठ कर पढ़ाई किए हैं? बीच में एक बार भी उठना नहीं? सिर्फ पानी नहीं पीने के लिए उठे तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं किए तो आज से ही आदत डालिए, 30 दिन, 30 दिन आदत डालिए, आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। लाइफ का बनने का मतलब एग्जाम में जब अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो लाइफ बदलेगी। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? 34 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, संडे मेल नई दिल्ली, है ना। संडे मेल नई दिल्ली बिल्कुल आपका सही जवाब है। और वन सेकेंड, सबसे पहला रवि रंजन की तरफ से आंसर आया है। बहुत अच्छे रवि रंजन, एकदम कमाल का आंसर आता हुआ। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर है? लेखक को कौन बताया था कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर है? थानू, पंडित रामता, नंदलाल या रामकिशोर?
बताइए लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नमक से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो वो बताए थे थानू, है ना। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थानू बताए थे। और थानू लेखक का क्या लगता था? तो उदय प्रकाश का थानू जो था वो क्या था? दोस्त था, है ना। 35 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किया जबरदस्त तरीके से रितेश कुशवाहा, बहुत अच्छे रितेश, एकदम शानदार तरीके से आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना जरूरी है? कौवा, तोता, नीलकंठ या कबूतर? कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसको देख लेने से एकदम मजा आ जाता है, मतलब कि दिन अच्छा हो जाता है? मजा का मतलब उल्टा पुल्टा नहीं समझ लेना। सही आंसर क्या है? नीलकंठ। 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ। लेकिन हम लोग मेला में घूमने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या नजर पड़ जाए? तो सोचते हैं क्लास के कोई दिख जाए तो चिढ़ाएंगे जाके। सही आंसर क्या है? नीलकंठ, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, जयमाला, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक, तलवार, आवाज या खांसना? तो लेखक को जब सपना खतरनाक आता था तो उनका आवाज ही सबसे बड़ा उनका अस्त्र था, है ना, एकदम हिला देते थे। सही आंसर क्या है? आवाज। 37 का सही आंसर याद रखिएगा। जब भी उनको सपना में डर लगता था तो उनका आवाज जो है उनका मेन अस्त्र था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे। अभिषेक टिटुअर, लाडली लवली सिंह, बिल्कुल सही जवाब आपका आ चुका है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? बारिश, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की या मैंगो सिंह? अनन्या सिंह राजपूत, इतनी तारीफ कीजिएगा तो हम फूल के मोटा हो जाएंगे, गब्बारा हो जाएंगे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर दैट। 38 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो दरियाई घोड़ा की बात की जाए, पीली छतरी वाली की बात की जाए, या तो सही आंसर सभी उदय प्रकाश जी लिखे, लेकिन सही आंसर क्या होगा? बारिश जो है उदय प्रकाश जी का नहीं लिखा गया है, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है ना। चलो सभी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, और अगला सवाल पे यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम बताइए कि तिरिच कहानी के पिताजी कौन है? राम निहाल प्रसाद, राम स्वारथ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद यार रियली। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम बताइए। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरिच कहानी, है ना, तिरिच कहानी के जो पिताजी थे ना, वो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम स्वार्थ प्रसाद थे। राम स्वार्थ जी उनका नाम था, तिरिच कहानी के पिताजी का। ठीक है, जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। और बहुत अच्छे केपीजी सेंटर, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर, है ना। लगे रहिए एकदम जोश में, बिल्कुल विश्वास रखिए, बिल्कुल आप काफी अच्छा मार्क्स लाने वाले। पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता या ज्योतिषी और वैद्य दोनों? तो पंडित रामावतार जो थे 40, वो ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे। जो ज्योतिषी और वैद्य दोनों होता है ना, एकदम नोट छाप देता है। वैद्य होगा, है ना, ज्योतिषी रहेगा तो बोल देगा कि तुमको 10 साल बाद जो है पेट में बड़का बीमारी होगा जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता है, तो 10 साल पहले ही से उससे दवाई लेते रहेगा कि बाबा हमारा इलाज कर दीजिए, है ना। सोचो, हाथों देखेगा और पैसों छापेगा। तो सही आंसर क्या है? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, हिना परवीन, बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे आंसर आता होगा। चलो बहुत अच्छे, एकदम शानदार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइए। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जग जो नाथ, जगत जो नाथ, जग जो अनाथ या जग जो नाथ? जगन्नाथ, जगतनाथ मतलब कि पूरे के नाथ, पूरे जगत के नाथ, है ना, पूरे जगत के स्वामी। तो सही आंसर क्या होगा 41 का? ऑप्शन नंबर बी, जगत जोड़ नाथ। जो भी बी पे क्लिक किए जगत जोड़ नाथ, बिल्कुल आपका सही जवाब है जगत जोड़ नाथ। ठीक है, जगन्नाथ यानी जगत जोड़ नाथ, जगत के नाथ। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पे क्या है, और करीब करीब सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है। बहुत अच्छी टेक्निकल, आयुष, आकाश कुमार, आलोक, सभी का आंसर यहाँ पे सही आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42,
मनोनुकूल का संधि विच्छेद बताइए कि मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होता है। मनोनुकूल, मनोजोनुकूल, मनोनुजोनुकूल, मनजोर अनुकूल या मनजोर अनुकूल। मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। 42 चलिए, मनोनुकूल का संधि विच्छेद है 42 का सही आंसर है। अब तो मेरा डेली मैराथन होगा, मैराथन का मेरा एकदम हालत खराब हो जाएगा। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोजुर अनुकूल। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा अनन्या, एकदम शानदार आपका आंसर आता होगा, क्योंकि 1:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लाइव और बीच में 1.5 घंटा का ब्रेक, कहीं मेरा ना लाइव हो जाए। दुस्साहस का संधि विच्छेद बताइए। दुस जोड़ साहस, दुस्सा जोड़ हस, सी या डी। दुस्साहस का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 43। दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोड़ साहस। 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दुह जोड़ साहस। ठीक है ना, दुह जोड़ साहस बिल्कुल सही जवाब है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुह जोड़ साहस। जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छे दिलीप, एकदम शानदार आपका आंसर स्पीड में। चलिए अगला सवाल है, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोड़ अंबार, दिक जोड़ अंबर, दिगम जोड़ बार या दिक जोड़ अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 44। देखो जो मैथ की स्टूडेंट है 1:30 बजे डेली ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है मैथ का, और ये 2 घंटे की क्लास चल रही है 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, ठीक है। तो मैथ में अगर अच्छे नंबर लाना है तो उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिक जोड़ अंबर। जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है दिक जोड़ अंबर, ठीक है ना। दिक जोड़ अंबर, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्त। आर्या यादव, एकदम शानदार, ठीक है, बहुत अच्छे मिस्टर आर्य। पवित्र का संधि विच्छेद बताइए। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? प जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र, पोई जोड़ त्र या पो जोड़ त्र। क्वेश्चन नंबर 45। पवित्र। सर फास्ट आंसर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आंसर हो रहा है ना, फास्ट से क्या मतलब। पवित्र का संधि विच्छेद है पो जोड़ इत्र। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है, जबरदस्त, एकदम मजा आ गया है ना। चलिए बहुत अच्छे रविंद्र कुमार, बहुत अच्छे रविंद्र, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा का संधि विच्छेद बताइए। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? परीक्षा, परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा या परी जोड़ इच्छा। तो दीर्घई के लिए हम बताएं कि अगर हर सही में हम ई जोड़ दें, हर सही में ई जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है? दीर्घई हो जाता है। हर सही में ई जोड़ दें दीर्घई हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इस पे हम क्लिक कर दिए, ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, जो भी यहाँ पे बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर आया प्रियांशु ठाकुर की तरफ से, बहुत अच्छे प्रियांशु, एकदम शानदार आपका आंसर यहाँ पे आता हुआ, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो लेके चलते हैं आपको अगले सवाल की। देखो अगला सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ ले, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ अलय या विद्या जोड़ आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय यानी विद्या जोड़ आलय। ये सभी को पता होना चाहिए, विद्यालय यानी विद्या जोड़ आलय। जो भी क्लिक किए आप सभी का सही आंसर है। और वन सेकेंड, सबसे पहला जो आंसर आया है वो आया है मुस्कान मुसुक। मुस्कान मुसुक का बिल्कुल सही आंसर है, यूपीएससी लेवल। नेक्स्ट है गुरुपदेश। गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होता है? गुरुपदेश, गुरुजोड़ प्रदेश, गुरुजोड़ उपदेश या गुरुदेश। देखो गुरुपदेश का मतलब क्या होता है? गुरु का उपदेश। तो सही आंसर क्या होगा? गुरु जोड़ उपदेश, गुरु का उपदेश। 48 का जो भी सी क्लिक किए हैं, जबरदस्त तरीके से आपका देखो एकदम आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे रूबी कुमार, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर, एकदम जबरदस्त। प्राथमिक का संधि विच्छेद, प्राथमिक का संधि विच्छेद, प्रथम जोड़ इक, प्र जोड़ थमिक,
प्राथ जोर्मिक या प्रथम जोर्मिक। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्राथमिक 49 का फटाफट आंसर करें। बहुत अच्छे, 49 का सही आंसर है प्रथम जोर्मिक, है ना। प्राथमिक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रथम जोर्मिक, एकदम जबरदस्त। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे सलोनी और छोटी, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आता होगा। चलो अगला सवाल है ज्ञानांजन। ज्ञानांजन का संधि विच्छेद बताइए। ज्ञान जोड़ जन, ज्ञान जोड़ अंजन, ज्ञान जोड़ जन या ज्ञान जोड़ जन। ज्ञानांजन का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 50। फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के। जो लोग पीडीएफ लिए हैं ना, उनको रात 1 बजे तक पूरा हिंदी का जितना ऑब्जेक्टिव अभी तक जितना क्लासेज हुई है, सारे करीब 1000 कलेक्शन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग ले चुके हैं, करीब अभी तक 400 से लोग ऊपर ज्यादा ले चुके हैं। कितना लिए हैं? 495 लोग लिए। ज्ञानांजन का संधि विच्छेद ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 50। बहुत अच्छे, 50 का सही आंसर आ चुका है और 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान जोड़ अंजन। ज्ञान जोड़ अंजन बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे। एम के संगन और अमिता कुशवाहा, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। एम के रंजन भी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक। उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। मुझे भी नहीं लगा था कि एक दिन में 495 पीडीएफ जो है सेल हो जाएगी। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक। चलिए 51 का सही आंसर आ चुका है। 51 का फटाफट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक क्या है? जो भी बी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, शानदार, आप सभी का आंसर आ चुका है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अंकित झा, एकदम शानदार आंसर यहाँ पे आता हुआ, जबरदस्त। चलो अगला सवाल है मलयज की कौन सी रचना है? मलयज की कौन सी रचना है? तिरिच, जूठन सिपाही की मां, हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखो जो भी वो पीडीएफ लियो ने एकदम चाट जाना, उसको एकदम रट जाना, एग्जाम में जाकर एकदम डांस करना है। मलयज की कौन सी रचना है? डेली क्लास में आना है ताकि जो याद किए वहां पर टेस्ट भी लगाना है, जो याद किए हमको याद हुआ या नहीं हुआ। 52 का सही आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, 52 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, बिल्कुल आपका सही जवाब है। जो भी डी पे क्लिक किए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर सही है ना। बहुत अच्छे प्रियांशु ठाकुर, एकदम शानदार आंसर आता है। नेक्स्ट, मलयज का जन्म कहां हुआ था? मलयज का जन्म कहां हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़ या रामगढ़। मलयज का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 53। याद रखिएगा मलयज का जन्म जो है वो आजमगढ़ में हुआ था। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयज का जन्म कहां हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़, जबरदस्त तरीके से। रामगढ़ नहीं बाबू, आजमगढ़, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छे। दिलीप सिंह राजपूत, बिल्कुल सही आंसर आपका आ चुका है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। मलयज कौन सा मंत्रालय में नौकरी करता था? याद रखिएगा मलयज जो है वो कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था, है ना। कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था। बहुत अच्छे, पीयूष कुमार सिंह, बहुत दिन बाद आज फिर से देखे हो, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज के पिताजी का क्या नाम था? मलयज के पिताजी का नाम रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा या इनमें से कोई। मलयज के पिताजी का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा कि मलयज के पिताजी का नाम क्या था? 55। चलिए फटाफट आंसर आता हुआ। देखो जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हो लाइक और शेयर एकदम किया कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। मेहनत काफी लगता है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा लाइव रहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, बिहारी म्यूजिक ग्रुप, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी बात होती है 6 घंटे 7 घंटे आंख भी थकता है और सबसे ज्यादा होता है बोलना पड़ता है लगातार। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है?
रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएं। किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 56। बहुत अच्छी, याद रखिएगा कौन सा कर्म है। तो रचनात्मक कर्म अगर नहीं करोगे तो मानवीयता एकदम अधूरी रहेगी। ये कौन बोले थे? तो ये मलियज के अनुसार बोला गया था, है ना। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, अनन्या सिंह राजपूत, पीयूष कुमार सिंह, एकदम शानदार, दोनों का स्पीड के साथ आंसर आता हुआ। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग या हैजा? मलियज जो है छात्र जीवन में किस रोग से वो ग्रसित हो गए थे? फटाफट आंसर करें। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 57। तो याद रखिएगा 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। मलियज जो है वो कौन से रोग से ग्रसित हो गए थे? क्षय रोग, जिसे कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, है ना। ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे लगाते हैं कि अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे, केपीजी सेंटर, एकदम शानदार, आपका आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल है, कौन सी मलियज की आलोचना है? कौन सी मलियज की रचना है? भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता, साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं? मलियज की आलोचना क्या है? 58। चलो बहुत अच्छे, 58 का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार, बिल्कुल सही जवाब है। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आता हुआ। पीयूष कुमार सिंह एकदम गर्दा करते हुए। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर, कौन सी रचना मलियज की है? मलियज क्या लिखे हैं? रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म फूल या सदियों का संता? मलियज क्या लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 59। मलियज क्या लिखे थे? याद रखिएगा सही आंसर है जख्म पर फूल। बहुत अच्छे संकेत गुप्ता, एकदम शानदार, आपका आंसर आता हुआ संकेत। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1970, बी, सी या डी? मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? तो याद रखेंगे 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। एकदम सबसे पहला जो आंसर आया वो आया ठाकुर जी की तरफ से। एकदम ठाकुर जी, एकदम लाजवाब आपका आंसर है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और आपको बताना है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। बताना है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। फटाफट बताइए, अत्यंत में उपसर्ग, अति, अति, अत या अत्यंत? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अत्यंत को हम कैसे लिखेंगे? अति जोड़ अंत। अत्यंत को कैसे लिखेंगे? अति जोड़ अंत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत यानी अति जोड़ अंत। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए बहुत अच्छे, सही आंसर यहाँ पे आ चुका है करीब करीब सभी लोगों का। बहुत अच्छे, एकदम शानदार। पल्लवी कुमारी सबसे पहला यहाँ पे आंसर की है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार। सर जी मैं आ गई वापस। अच्छा, किसका वाईफाई यूज कर रहे हैं? चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, अधिकार में उपसर्ग बताइए। अधिकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अधिक, अधि, अधिको या अधिकाधिक? क्वेश्चन नंबर 2, अधिकार का उपसर्ग बताइए। देखो अधिकार यानी अधि जोड़ कार, सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए एक एक बच्चा का आंसर यहाँ पे सही आता होगा। बहुत अच्छे ज्योति सिंह, एकदम शानदार, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अनवय में उपसर्ग बताएं। अनवय में उपसर्ग क्या है? नवय, नवय, अनु या निव? क्वेश्चन नंबर 3, अनवय में उपसर्ग बताएं। उपसर्ग यानी जो आगे लगता है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन से पता चल रहा है सही आंसर है आपका 3 का सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी सी पे क्लिक किए हैं एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से सही आंसर आता है ना। बहुत अच्छी, 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर यहाँ पे। और वंस अगेन काफी लोगों ने सही आंसर यहाँ पे कर लिया है। लवकुश, बहुत अच्छे, लवकुश एकदम शानदार आपका आंसर है। लवकुश बहुत सुंदर नाम। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4,
अपमान का उपसर्ग बताइए, अपमान का उपसर्ग क्या होता है? अपमा, उपमा, उपमेय या अपमान का। क्वेश्चन नंबर 4, अपमान का उपसर्ग क्या होगा? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं, बहुत सही आंसर। 15 का रिचार्ज कर दिया पापा ने। चलिए, पापा तो आपको बहुत मानते हैं, बहुत अच्छी बात। 4 का सही आंसर आ चुका है और बहुत अच्छे सौम्या, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, अभ्यर्थी का उपसर्ग बताइए, अभ्यर्थी का उपसर्ग। अभी, अभ्य, अभ्या या अभ्यम। अभ्यर्थी का उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? है ना, अभी जो अर्थी क्या होगा? अभी जो अर्थी, जो भी ए पे क्लिक किए हैं, एकदम शानदार, मजा आ गया। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फिर से आता हुआ। सुमित आर्या एकदम कमाल किए हुए हैं। चलिए अगला सवाल है, अवगुण उपसर्ग बताएं। अवगुण में क्या उपसर्ग होता है? अब या अब? तो देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि अवगुण में उपसर्ग होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, अवगुण उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम साफ साफ पता चल रहा है। और बहुत अच्छे अभिषेक ट्यूटोरियल लाडली, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, एकदम शानदार। आपसे तो हम ऐसे ही खुश रहते हैं। आजन्म में उपसर्ग बताइए, आजन्म का उपसर्ग। आज, अज, आ या अजब। 7, आजन्म में कौन सा उपसर्ग होता है? क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छे, आजन्म। फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। आजन्म, 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 सही आंसर क्या होगा 7 का? काफी लोग यहाँ पे सही आंसर करते हुए ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, एकदम शानदार यहाँ पे आंसर आ चुका है। 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, दिलीप सिंह राजपूत, एकदम शानदार। उन्नति में उपसर्ग बताइए, उन्नति। उन्नति का उपसर्ग क्या होता है? उन, उने, उत। आपको पता है उन्नति हम कैसे लिखते हैं? उत जोड़ नत्ति। उन्नति कैसे लिखते हैं? उत जोड़ नत्ति। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत जोड़ नत्ति, बिल्कुल सही जवाब है। 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्पीड, ओ माय गॉड, क्या स्पीड आप लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, मेरा आंख खराब हो जाएगा। है ना, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत जोड़ नत्ति, है ना। जो भी डी पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब यहाँ पे आता हुआ। और बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छे, एकदम शानदार। अनन्या और पल्लवी ने बिल्कुल शानदार आंसर किए हैं। चलिए अगला सवाल है, उपभाषा। उपभाषा का उपसर्ग। उप, उपभा, उपमा या उपमेय। उपभाषा, सही आंसर बताइए। उपभाषा का तो उपजोर भाषा, सही आंसर क्या होगा? उपजोर भाषा। जो भी ए पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत अच्छे, लाल बाबू मंडल, एकदम लाल बाबू ने एकदम लाल कमाल कर दिया, है ना। उपजोर भाषा, एकदम स्पीड में आंसर आया है। दुर्बल में उपसर्ग बताएं। दुर्बल में उपसर्ग क्या होता है? दुर्बल में उपसर्ग, दब, दुर, दबा या दबे। दुर्बल में उपसर्ग बताइए। दुर्बल में उपसर्ग क्या होता है? फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्जोरबल, है ना। 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्जोरबल। बहुत अच्छे निशान, एकदम शानदार आंसर, ऐसे ही लगाते रहिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नामवर सी के गुरु का नाम बताइए कि नामवर सी के गुरु का नाम क्या था? नामवर सी का गुरु का नाम रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कौन? नामवर सी के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएं। तो नामवर सी के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। 11 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो नामवर सी के गुरु थे। और जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ, ठीक है ना, बहुत अच्छे। सपना, एकदम शानदार आपका आंसर है। चलो अगला सवाल है, नामवर सी ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की? नामवर सी ने बीए और एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? जेएनयू, डीयू, बीएचयू या इनमें से कोई? नामवर सी ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आंसर करें। उन्होंने जो प्राप्त की थी वो बीएचयू से प्राप्त की थी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नामवर सी ने बीए तथा एमए की परीक्षा बीएचयू से प्राप्त की थी। सही आंसर है 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बहुत अच्छे, लव राज, बिल्कुल आपका सही जवाब है लव भाई,
ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। दुनिया को हाथ की तरह सुंदर और गर्म होना चाहिए, किसका कथन है? केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या शमशेर बहादुर सिंह। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएं फटाफट। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छे, 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसका कथन है ये? तो वो केदारनाथ सिंह जो भी क्लिक किए हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन दे दी गई है ना। पीडीएफ जिनको भी लेना है उनका इंफॉर्मेशन जो है टेलीग्राम में दे दिया गया है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए पटेल बाबू बिल्कुल आपका सही जवाब है, एकदम शानदार है पटेल। और मिमी मिश्रा दोनों एक साथ आंसर किए। चलिए अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा वाक्य, कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा था? गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध वाक्य या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं फटाफट। अब देखो इतना स्पीड, एकदम दिलीप तो एकदम कमाल कर देते हैं। प्रबंध का बिल्कुल सही जवाब है दिलीप, एकदम जबरदस्त आपका आंसर स्पीड में आता हुआ। चलो अगला सवाल, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या होता है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छे, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का अर्थ है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। जो भी सी पे क्लिक किए, जबरदस्त, आपका सभी का सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी, एकदम मजेदार। और देखिए वंस अगेन फिर से यहाँ पे आ चुका है 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और काफी लोगों ने सही आंसर किया, बहुत अच्छे, कंचन मेहता, प्रियांशु कुमार, एकदम शानदार, कंचन मेहता और प्रियांशु कुमार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसने कहा कि यह सातों सागर के पार एकाकीपन से मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन? क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा कि सातों नगर के पार एकाकीपन से मानो हार? 16, बहुत अच्छे, 16 का जो सही आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। बहुत अच्छी आरती, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। और प्रियांशु ठाकुर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या नराला? तन गई रीढ़ किसकी कविता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तन गई रीढ़, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, 17 का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। बहुत अच्छे जितेंद्र, जितेंद्र भी यहाँ पे बने हुए हैं, जितेंद्र और अरविंद एकदम स्पीड में आंसर किए इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अगला सवाल है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छे, 18 का सही आंसर आ चुका है। जो भी 18 का डी पे क्लिक कर रहे हैं, जबरदस्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एकदम शानदार, एकदम मजा आ गया। ठीक है, राजकुमार और प्रियांशु दोनों एक साथ आंसर किए हैं, प्रियांशु और राजकुमार। चलो अगला सवाल है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो यही था? क्वेश्चन नंबर 19, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? याद रखिएगा 19 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तय तो यही था। जो भी डी पे क्लिक किए हैं
बिल्कुल आंसर एकदम सही आंसर आता हुआ, है ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, जयमाला और अनन्या, एकदम शानदार आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों से दूर हो यह किसकी कविता है? मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत याज्ञ। तुम लोगों से दूर हूं यह किसकी कविता है? क्वेश्चन नंबर 20, तुम लोगों से दूर हूं। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। तुम लोगों से दूर हूं यह किसकी कविता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध की कविता है। और बहुत अच्छे, वंस अगेन रूबी कुमारी, एकदम शानदार रूबी और दीपक, जबरदस्त तरीके से आंसर आपका आ चुका है। बहुत अच्छे, एकदम शानदार। निंदक में प्रत्यय बताइए कि निंदक में कौन सा प्रत्यय है? अक, क, दक या नदक। 21, निंदक में प्रत्यय बताइए, निंदक में कौन सा प्रत्यय होता है? 21 का सही आंसर, निंदक में प्रत्यय, देखो जो पीछे लगा है वही प्रत्यय होगा ना। 21 का जो सही आंसर यहां पे आ रहा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे टेक्निकल आयुष, एकदम शानदार स्पीड यहां पे दिखा रहे हैं आप। चलो अगला सवाल है, पठनीय का प्रत्यय बताइए। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? निये, अनिये, ठनिये या नी। तो पठनीय हम कैसे लिखते हैं? पठ जोड़ निये। पठनीय कैसे लिखेंगे? पठ जोड़ निये। तो सही आंसर क्या होगा 22 का? बताइए। चलिए 22 का याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे पटेल, एकदम शानदार स्पीड के साथ आपका आंसर आता होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, इच्छा में प्रत्यय बताए। इच्छा में कौन सा प्रत्यय होगा? इच्छा। 23, इच्छा में प्रत्यय बताइए। 23 का सही आंसर, इच्छा में क्या सा प्रत्यय है? इच्छा में सिंपल सा प्रत्यय है इच्छा, इच्छ जो आ, इच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो भी क्लिक किए हैं सभी का आंसर सही है, इच्छा में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, कमाल का यहाँ पे सभी का आंसर आता होगा। एक एक क्वेश्चन को बस आपको याद कर लेना है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते रहना है। चलिए बहुत अच्छे, पल्लवी और निधि सिंह, पल्लवी, निधि, पवन एकदम स्पीड में आंसर किए यहाँ पे। कौशल में प्रत्यय बताइए। कौशल में सल, ल या अ। क्वेश्चन नंबर 24, कौशल। कौशल में प्रत्यय बताएं। 24 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। कोई बात नहीं पिंकी तबीयत खराब है तो रेस्ट कीजिए, नो नीड टू से सॉरी। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, और देखिए सबसे पहला जो आंसर आया है, काफी लोगों ने सही आंसर कर लिया। बहुत अच्छे, प्रेरणा और मिमी मिश्रा, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अलंकारिक में प्रत्यय बताइए। अलंकारिक, ए बी सी या डी। 25, अलंकारिक में क्या प्रत्यय होता है? 25 का फटाफट आंसर करें। बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलंकार जोड़ इक। अलंकारिक, जो भी ए पे क्लिक किया है ना, बहुत अच्छे शानदार यहाँ पे आंसर आ चुका है। 25 का 25 का ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, एकदम शानदार। सलोनी, शिखावर और हीना एकदम शानदार आंसर करते हुए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फलित में प्रत्यय बताएं। फलित में कौन सा प्रत्यय होता है? लित, इत, लित या त। क्वेश्चन नंबर 26, फलित में कौन सा प्रत्यय होता है? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 26 के। फलित में क्या होगा? फल जोड़ इत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, शानदार यहाँ पे आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे टेक्निकल आयुष, एकदम शानदार, आप सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है ना। टेक्निकल आयुष और काजल दोनों ने शानदार यहाँ पे आंसर करते हुए। चलिए अगला सवाल है, गरिमा में प्रत्यय बताएं। गरिमा में क्या प्रत्यय होता है? रीमा, रीमा, ईमा या मा। गरिमा। क्वेश्चन नंबर 27, गरिमा में प्रत्यय बताएं फटाफट तरीके से।
चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर जोड़ इमा, गरिमा। जो भी सी पे क्लिक किया है ना, एकदम सही आंसर है आप सभी का 27 का। और बहुत अच्छे प्रकाश, एकदम जबरदस्त यहाँ पे आंसर करते हुए लगातार, ठीक है, प्रकाश फज। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट है पंकिल में प्रत्यय बताएं। पंकिल में कौन सा प्रत्यय होता है? किल, ल, किल या इल। क्वेश्चन नंबर 28, पंकिल का प्रत्यय बताएं फटाफट। 28 का सही आंसर क्या होगा? पंकिल में कौन सा प्रत्यय होगा? 28। बहुत अच्छे, याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंख जोड़, पंकिल पूछ रहा है ना, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएं। 28 का सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे निशी, इल होगा, है ना। जो भी डी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, इल होगा। जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। एमडी शाकिर, बिल्कुल आपका नाम ध्यान में है। चलिए अगला सवाल है जुर्माना। जुर्माना प्रत्यय बताएं, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय होता है? माना, आना, रमाना या इनमें से कोई नहीं। 29, जुर्माना का प्रत्यय बताएं फटाफट तरीके से। 29 का सही आंसर क्या होगा? जुर्माना। बहुत अच्छे, सही आंसर है जुर्म जोर आना। जो भी बी पे क्लिक किया ना, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है। जुर्म जोर आना बिल्कुल सही जवाब है। 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। और वंस अगेन सबसे पहला जो आंसर है वो है संबुल गेमर की तरफ से और घनश्याम की तरफ से। सुम्बुल गेमर बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला सवाल है पढ़ाई में प्रत्यय बताएं। पढ़ाई में प्रत्यय क्या हो? ढाई, ढाई, आई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, पढ़ाई में प्रत्यय पठ जोड़ आई, क्या बोलते हैं? पठ जोड़ आई। पठ जोड़ आई को हम पढ़ाई बोलते हैं ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और बहुत अच्छी सपना, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? बताना है कि ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कहाँ के लोगों में प्रचलित है। फटाफट आंसर बताएं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट आंसर करें। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सही आंसर यूरोप, है ना। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। यूरोप के लोगों में प्रचलित है जो भी सी पे आंसर किए, है ना। बहुत अच्छे। पल्लवी और यहाँ पे और भी लोगों ने आंसर किया है। टुनटुन, जयमाला, पल्लवी, टुनटुन, जयमाला, सभी ने स्पीड के साथ आंसर किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी जो है कैसे कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के या प्रेम के पीर के। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है ये आपको बताना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? फटाफट बताइए। दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के या प्रेम के पीर के। 32। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी, प्रेम के पीर के। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बहुत अच्छे। अमृता कुशवाहा, एकदम शानदार, ठीक है। चलो करबक कहां से लिया गया है? करबक कहां से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत। करबक कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33, करबक कहां से लिया गया? फटाफट आंसर करें। करबक, चलिए करबक 33 का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत से लिया गया है। 33 का जो भी डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है ना। बहुत अच्छी। केपीजी सेंटर, एकदम शानदार। प्रशांत कुमार गर्दा उड़ाएंगे। करबक के रचयिता, करबक के रचयिता बताइए, करबक के रचयिता कौन है? करबक रचयिता सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी। करबक रचयिता 34, बहुत अच्छे, सही आंसर है जायसी, है ना। करबक रचयिता कौन है? तो जायसी है। बहुत अच्छे। विजेता मौर्य, एकदम शानदार आपका आंसर आता है, ठीक है। विजेता मौर्य। नेक्स्ट है जायसी जो है पद्मावत की भस्मा, सॉरी, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है ये आपको बताना है। अवधी, व्रज, खड़ी बोली या मैथिली दिस।
जायसी रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट आंसर करें। 35 का सही आंसर क्या होगा? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अवधि, है ना। जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही आ चुका है। मिली रंजन, बिल्कुल आपका जवाब सही है, मिली रंजन, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा का कवि है? सगुण कृष्ण भक्ति, सगुण राम भक्ति, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा का कवि है? क्वेश्चन नंबर 36, फटाफट आंसर करें। याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। एकदम शानदार आंसर आता हुआ, आरती जबरदस्त, है ना। 6 घंटा से हम भी लाइव है और आप लोग भी लाइव है 6 घंटा से। कुछ लोग जो है लगातार लाइव बने हो गया तो तारीफ तो बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से? जायसी जो है अपनी आंख की उपमा किससे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का फटाफट आंसर करें। बहुत अच्छे, जायसी जो है अपनी आंख की जो उपमा करते हैं वो करते हैं किससे? दर्पण से, है ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण से करते हैं। एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे दिलीप, आप एकदम कमाल कर दिए, है ना। दिलीप केपीजी सेंटर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा का कवि है? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा या कृष्ण मार्गी शाखा? मलिक मोहम्मद जायसी केपीजी सेंटर में एकदम 6 घंटे 7 घंटे से लाइव रह जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा का कवि है? क्वेश्चन नंबर 38, बहुत अच्छे, 38 का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी शाखा का कवि है। जो भी ए पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता। प्रमोद कुमार, एकदम शानदार आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रमोद और रतन। नेक्स्ट है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित नहीं है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मिर्गावती? कौन सी कृति जो है जायसी के द्वारा लिखी नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताएं, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? चलिए सही आंसर है मृगावती। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब। देखो पद्मावत जो है जायसी लिखे, अखरावट भी जायसी लिखे और आखिरी कलाम भी जायसी लिखे, लेकिन मृगावत जो है वो जायसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। और जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर, वंस अगेन सही आंसर आ चुका है ना। बहुत अच्छे, नवीन कुमार, रूपक कुमार, बहुत अच्छे रूपक भाई, एकदम शानदार आपका आंसर आ चुका है। और नवीन, एकदम शानदार आपका भी आंसर आता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबुद्दीन की, जायसी की या मंडन की? पद्मावत कौन लिखे? क्वेश्चन नंबर 40, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएं। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत अच्छे, 40 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, है ना, जायसी के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायसी जायसी जायसी। सौम्या कुमार, हम भी, हाँ सौम्या कुमारी भी जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रतन, एकदम शानदार आपका आंसर आता है और रतन एकदम कमाल किए हुए। चलिए अगला सवाल है, चित्ररेखा किस